ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों प्रति। डेट 14 मार्च 2024। वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने आज वरदान में एक नया डेफिनेशन दिया है। समय के अनुसार सच्चा सेवाधारी कौन है? बाबा ने कहा रूहानी अथॉरिटी। अधिकार किसको मिलता है? जब उस आत्मा में वो काबिलियत, एबिलिटी, योग्यता आती है, तभी तो उनको अथॉरिटी दिया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस एमडी कंप्लीट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सक्सेस होने के बाद ही उनको ऑपरेशन करने का अधिकार दिया जाता है। जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तभी आप व्हीकल ड्राइविंग करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही बाबा भी आपको एक अधिकार देता है। क्या अधिकार? है ना, वो परमिशन ग्रांटेड, पूछने का जरूरत नहीं। जैसे पुलिस लोगों को अधिकार दिया जाता है कि किसी ने अनलॉफुली काम किया, उसको पीटने का, लेकर आने का, स्टेशन में डालने का उनको अधिकार है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को तो नहीं है ना वो अधिकार। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही ड्राइविंग कर सकता है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो बाबा आपको क्या अधिकार देता है? जैसे आपने देखा होगा, कोई एक व्यक्ति किसी घर में जाता है, स्टार्टिंग में उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। उसको वो टेस्ट किया जाता है, वो फेथफुल होना चाहिए, वो ठीक से चल रहा है, तभी उनको स्लोली वन बाय वन अधिकार दिया जाता है। हम जब छोटेपन में थे, पहले हमको 10 रुपए दिया था कि आगे वाले शॉप में जाकर एक सोप लेकर आओ। सोप लेकर आ गए, ठीक से चेंज दिया, उसके बाद हाथ में 20 रुपए दिया 2-3 दिन के बाद। उसके बाद धन ज्यादा देते गए। तो देखते हैं ना, तो इसे ही शिव बाबा भी बच्चों के ऊपर टेस्ट करता है। कोई आत्मा को भेजता है, जिज्ञासु को भेजता है, बच्चे ज्ञान सुनाओ। कोई आत्मा द्वारा धन देता है, देखता है कि ये धन अपने लिए यूज करते हैं या एक्चुअली ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करते हैं। बाबा ज्ञान धन देते हैं, वो भी बाबा देखता है खुद के लिए यूज करते हैं या और किसी को देने के लिए यूज करते हैं। हर चीज देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद उनके ऊपर भरोसा आता है, तब उनको वो पावर देते हैं, अधिकार। यस, अब आप कर सकते हो, पावर आपको दे दिया। किसी कोई पोस्ट का चेयर दिया जाता है, कोई तिजोरी का अच्छा भी दिया। तो यहाँ आज बाबा ने क्या अथॉरिटी दी है? आज बाबा कहता है मेरे पास जो भी जायदाद है, मेरे बच्चे जिनको भी देने का है वो दे सकते हैं, और अथॉरिटी मैंने बाबा बच्चों को दे दी। बाबा ने कहा, ठीक से सुनिएगा, रूहानी अथॉरिटी। बाबा का वर्ड कितना क्लियर। बाबा के घर में कोई चीज है वो देने का नहीं, रूहानी जो आत्मा के लिए चाहिए, जो परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है, रूह है। परमात्मा के साथ जो है, जो आत्मा के लिए चाहिए वो देने के लिए बाबा ने अधिकार दिया है। बाबा ने यह ज्ञान नहीं कहा, ठीक से समझ लीजिए उसको। ना कोई स्थूल साधन, टोली, कपड़ा, गिफ्ट, इसके बारे में बाबा ने नहीं कहा। रूहानी जो आत्मा के लिए चाहिए, वो परमात्मा के पास है, वो देने के लिए बाबा ने आपको परमिशन दी। ठीक है। कभी कभी हम बाबा को कहते हैं, बाबा आप आ जाओ, वो ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा वहां इंटरफियरेंस रहना चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। तो एग्जाम्पल, अपना जिंदगी का अनुभव।
ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए बाबा आपको बुलाते हैं, तब भी आपका इंटरफेरेंस चाहिए, माना आत्मा का इंटरफेरेंस, मनोबुद्धि। लेकिन जब ये रूहानी सप्तगुण देने का बात आता है ना, उसमें आपको कुछ भी इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं है, ना एडिशन ना उसको निकालने का, नहीं। सिर्फ साधन बनकर बैठ जाओ, आपके द्वारा फ्लो होता रहे। तो ऐसे कर्म, ऐसे साधना, ऐसा सेवा के लिए आप आधार बनेंगे। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक पक्का निश्चय होगा, इस कर्म में मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ अपने मन को बाबा से साथ कनेक्ट किया, बाकी काम बाबा का। तो भगवान अपना पार्ट कर रहा है अपने बच्चों के लिए, तो मुझे किस एंगल से अहंकार आता है, ताकि मेरा क्या है? धन भगवान का, मन भगवान का, समय भगवान का, साधन भगवान का, शक्ति भगवान का, अपने बच्चों को दे रहा। तो मैंने वहां कुछ किया ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार आने के चांस कहां से आता है? ऐसे ही बाबा कहते सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। सत्य ज्ञान क्या है? अभी देखो, दुनिया वालों को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उनको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, वो चीज चाहिए उनको। हम लोगों को भी तो वही चाहिए ना, इसलिए हम भगवान के घर में आए हैं। तो वो सप्त गुण है, आपके द्वारा फ्लो होता है। वो होने के बाद भी मैंने किया करके भाव नहीं आता। कोई एक व्यक्ति अपने गार्डन में एक बीज डालता है, पौधा बनता है, बड़ा होता है, पत्ते आते हैं, लकड़ी आती है, फूल आता है। लेकिन लोगों को वो किसी का भी जरूरत नहीं है। उस पेड़ से उनको आम चाहिए, फ्रूट चाहिए, फ्रूट। बाकी लेकर उनको क्या चाहिए? वही क्वेश्चन, फ्रूट कैसे बना? फ्रूट बनने में वो फ्रूट का, आम का, उनका पुरुषार्थ क्या है, उनका कर्म क्या है? जो फ्रूट बना ना, सीड के कारण बना, झाड़ के कारण बना, पत्ते के कारण के बना, सूर्य की रोशनी के कारण के बना। लेकिन फ्रूट ने खुद कुछ भी नहीं किया। वैसे ही आपके द्वारा जो शक्ति जाता है, लेकिन टेस्ट, कलर फ्रूट में रहता है, लेकिन उसमें वो फ्रूट का खुद का पुरुषार्थ नहीं है। तो आपके द्वारा जो भगवान का शक्ति जा रहा है, उसमें आपका नहीं है, किसका है? बाबा का है। तो आपका सिर्फ इतना पुरुषार्थ है कि मन आपने भगवान से लगा दिया, बस। इनको बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ये बाबा क्यों कहते हैं? मेरे बच्चे अथॉरिटी लेते लेते, अधिकार लेते लेते, मेरे बच्चे में थोड़ा अहंकार आ जाता है। क्या अहंकार? कि मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लास करा सकता हूँ, मैं ही करूंगा, मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैंने उनको शांति दिया, उनकी समस्या का समाधान मैंने किया। जब ये मैंपन आता है ना, भगवान को यूज किया और मैंपन आ गया, तो बाबा आपको यूज नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जितना पेड़ में वो फ्रूट पकता ही जाता है, उतना वो झाड़, वृक्ष झुकता ही जाता है, नीचे आता है, क्योंकि वेट होता है। ऐसे जितना भगवान की शक्ति एज इट इज आप फ्लो करते हो, उसमें आपका मैं और मेरापन वहां जल जाता है, सर्वनाश हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो अहंकार आता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा कुछ साधन है ही नहीं। तो ऐसी एक सच्चा साधन बनने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा, जिनको बाबा कहते हैं वर्तमान समय के अनुसार सच्चे सेवाधारी। ईश्वरी ज्ञान सुनाना है तो मन बुद्धि से थोड़ा सोचना पड़ता है। मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूं, जब योग पर बैठते हैं, सोचने का जरूरत नहीं, करेक्ट, किसको भी दे दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ जा रहा है कि नहीं, बस इतना देखना है, बस। झाड़ क्या करता है? फ्रूट बनाता है,
वो फ्रूट कौन काटता है, कहाँ लेकर जाता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या वो कुछ भी नहीं देता है, देखता उनका काम है फ्रूट देना। सिर्फ आप ये चेक करो, आपके मानव बुद्धि द्वारा, तन द्वारा भगवान का शक्ति चाह रहा है क्या? सेवा तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन बच्चे फाइनली वो सेवा का फल आप स्वीकार नहीं करो, क्योंकि उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल भगवान है, तो वो जो क्रेडिट उनको ही देना। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। आप बताइए, बाबा ने हमको क्यों चुना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों बनाया? क्योंकि भगवान का शक्ति एज इट इज दुनिया तक पहुंचा कर दुनिया को परिवर्तन करने का बाबा का कर्तव्य है। फाइनली दुनिया वालों को ज्ञान नहीं चाहिए आपका, वो रेडीमेड फूड चाहिए। आपके घर में आने के बाद लोग भोजन बनाने का रेसिपी सुनना नहीं चाहते हैं। आप जो बनाकर देते हो ना, गुलाब जामुन हो, केक हो, वो खाना चाहते हैं आज का लोग। आज के लोगों के लिए सब रेडीमेड चाहिए, है ना? तो बना के खाने वाले 33 करोड़ लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों को पहले खिलाना पड़ता है। आज बाबा कह रहे थे, अभी जो योग चल रहा था इसके पहले, जब ये शक्ति आपके द्वारा जाएगा, जो बाबा के बच्चे जो सेवा कर रहे हैं, भले ज्ञानी हो, स्थूल सेवा जो भी है, आपका शक्ति जाकर उन तक जाकर पहुंचेगा। वो सत्य अनुभव करते हुए वो बाबा के घर में आएंगे और आपकी शक्ति द्वारा वहां सेवा हो। जब ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में रहते थे तो बाबा के साथ जुड़ते थे। इनकी शक्ति द्वारा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने इंडिया में जहां भी दादियों को, निमित बहनों को, भाइयों को सेवा के लिए भेजा था, उनको शक्ति मिल जाता था। आज भी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, एडवांस पार्टियां वर्तमान समय में भी सीनियर्स भाई बहन इतना तपस्या करते हैं, उसके आधार पर हम लोग सेवा करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है, बच्चे जितना ए फाइनल प्रोडक्ट, फूल मतलब फल जो वृक्ष में ही पका है, तो बनते ही निर्माण, निर्माण, मान नहीं रहता है, निर्माण, और लोगों को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाना है, उसमें वो लग जाते हैं। फ्रूट लोग खाते हैं तो उनको कितना खुशी होती है, टेस्ट अच्छा लगता है ना। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतना निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। पहले भगवान की शक्तियों को अपने लिए यूज करेंगे, अपने बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करेंगे, अपने परिवार के मेंबर के लिए जो आपका नजदीक में रहते हैं ना, उसके लिए। देखो, भगवान की शक्ति पहले मन तक आएगा, मन खुशी होगा, उसके बाद बुद्धि शांति का अनुभव करेगा, संस्कार में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद शरीर तक आएगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, बाबा मेरे माता जी को ठीक हो, भाई को ठीक हो, मेरे पत्नी को ठीक हो, पति को ठीक, वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद ऑफिस, घर, आजू बाजू घर वाले, उसके बाद सेवा केंद्र। वो होते होते आपको खुशी होता रहेगा। जैसे कि हम पहले ईश्वरीय ज्ञान में आए थे, हमने बाबा को, बाबा हमको अनुभव कराया। उसके बाद वो एक कोर्स के लिए आए हैं, 7 डेज कोर्स के लिए चित्र प्रदर्शन लगा रहे हैं। बाबा को कहते, बाबा चित्र प्रदर्शन लगाए में आप हेल्प करो ना। उसके बाद इंडिपेंडेंटली किसी को 7 डेज का कोर्स देना है, तब हमने बाबा को वही कहा, बाबा आज जाओ 7 डेज का कोर्स दो। उसके बाद सेवा केंद्र पर मुरली चलाना है, बाबा को वही कहा। लेकिन आज क्या कहते हैं? उसके बाद बाबा ने अलग अलग जगह पर भेजा सेवा के लिए। हम कहते हैं, बाबा इस सेवा केंद्र पर जितना भी लोग आए हैं उनको जो चाहिए वो दे दो। आज हम क्या कहते हैं? बाबा विश्व कल्याण कर। भले हमारे सामने एक आत्मा है, 2 आत्मा है, 10 है, कोई है या नहीं है, भले सेवा केंद्र हो, घर हो, बस पर बैठे हो, ट्रेन पर बैठे हो, सोई हो, एक ही बात, बाबा विश्व कल्याण करो। तो क्योंकि बाबा मुरली में वही कह रहा है ना, तो ऐसे महान कार्य का संकल्प चलेगा और उतना वॉल्यूम का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने लगेगा। तो आप झुकते हो, आपने देखा होगा आम के झाड़ों में जितना आम ज्यादा आता है, उतना वो वृक्ष नीचे झुकता है।
ऐसे ही आपके द्वारा जितना वॉल्यूम भगवान का शक्ति फ्लो होता है, अपने लिए नहीं। देखो, जो आम का वृक्ष से आम आता है, क्या वृक्ष खाता है क्या आम? नहीं है ना। लेकिन आम लेने के लिए जो लोग आते हैं, उस आम को पत्थर लगाते हैं। यस भाई बहनों, सच्चाई है। जब हम सेवा के लिए जाते हैं, लोग हमको कितना डांटते हैं जानते हैं, आगे और पीछे से इतना निंदा करते हैं। ये तो जाने ठीक नहीं कहते, इसमें ये बीमारी है, ये बुराई है, ऐसा है वैसा, कितना निंदा करते हैं। यस, सहन करना पड़ेगा, फिर भी उनको अच्छा हम ही देना पड़ेगा। तो जितना देते ही जाते हो, उतना निर्माण साथ में और सर्व की स्थिति होंगी। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अथॉरिटी माना, बाबा ने आज आपको परमिशन दिया विश्व कल्याण करने के लिए, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए, उतना ही अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया तो बाबा कहते आगे क्या कहते, अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते। ये क्वेश्चन, अल्पकाल के अथॉरिटी वाले कौन है? और बहुत क्वांटिटी का, बहुत काल का अथॉरिटी वाले कौन? कोई आत्मा सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके सामने लोग रहते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था, मैं मेरा अनुभव कहता हूँ। क्लास होने के बाद पूछते थे क्लास कैसे रहा, आज का योग अच्छा रहा? तो उस समय क्या सुनते थे, बाबा ने जो किया वो कर्मों का फल थोड़े समय में उनकी वाइस द्वारा, टोली द्वारा, गिफ्ट द्वारा, सम्मान द्वारा, धन द्वारा एक्सपेक्ट करते थे। वो रिसीव किया, इसका मतलब थोड़ा समय के लिए वो भोजन आपने खा लिया, ठीक से पका हुआ नहीं था वो। तो थोड़े समय के बाद लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे, गायन करने लगेंगे, सम्मान होने लगेगा। लोग आएंगे, भाई जी आप साथ ही बैठ में ना, हम सेल्फी ले लेंगे। आपको क्या आता है, मैंने किया, अहंकार आ जाएगा। उसके बाद सेवा चलती गई। जब हम घर में आकर बैठ गए, तब कोई फोन नहीं कर रहा था, पता चला ये सभी शो था। लेकिन आज घर में बैठते हुए, मन को परमात्मा में रखते हुए विश्व कल्याण होने लगा, तब पता चला किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। नो, लेंगे तो कच्चा फल अभी खा लिया तो अहंकार निरहंकारीपन आ जाता है। वो सुनने का, देखने का, लेने का इच्छा भी, संकल्प भी मन में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं। मतलब थोड़ा समय के लिए आपने फल एक्सपेक्टेशन किया, मुझे कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, नाम मान शान चाहिए, उसको वो मिलते ही मैं अहंकार आ जाएगा। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी। क्वेश्चन, सत्यता की अथॉरिटी क्या है? सत्यता ये है भाई बहनों, भगवान की शक्ति दुनिया को देने के लिए भगवान को निमित्त बनाइए, उसके बीच में आप बीच में नहीं आना चाहिए। बाबा हमको दे रहे, मैं ज्ञान सुना रहा हूं, नो। बाबा अपना काम अपने तन से, अपने मन से, अपने विश्व के लिए, अपने परिवार के लिए वो दे रहा है। दैट इज सत्यता एज इट इज। लोगों जो घर में आए हैं, पानी पूछा है, पानी दे दो ना। उसमें शुगर ऐड करके क्यों देते हो? चाय बनाकर क्यों देते हो? कॉफी बनाकर क्यों देते हो? उन्होंने नॉर्मल पानी दिए, पूछा है तो फ्रिज का वाटर क्यों देते हो? गर्म पानी क्यों देते हो? उन्होंने परमात्मा का ओरिजिनल शक्ति पूछा है आपको। उसमें अपना कुछ भी एडिशन मत करना। यहां तक आपके द्वारा फ्लो हो गया तो भी मैं भी उसमें था, हूं, मेरे द्वारा ही हुआ, इस संकल्प भी नहीं आना चाहिए। उसको बाबा कहते सत्यता की अथॉरिटी वाले, यस एज इट इज जा रहा है। तो उसके साथ साथ अथॉरिटी के साथ निरहंकारी भी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है ना। वो आत्माएं, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, इतना निरहंकारीपन, इतना सिंप्लिसिटी, क्योंकि उनको पक्का मालूम रहता है इस कर्म में मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है। अभी देखो, गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते हैं, आपने देखा होगा।
सब होने के बाद गुलजार दादी ने कभी कहा कि मैंने मुरली चुराई सुनाई, मैंने वरदान दिया, मैंने फ्लैग होस्टिंग किया, मैंने केक काटा? कभी भी कहा दादी ने? नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी कहा? ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? बाबा बाबा, बाबा का यज्ञ, बाबा का ज्ञान, बाबा के बच्चे, बाबा का शक्ति, बाबा कर रहा है। सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, बाबा से करवाया भी। जितना करवाया उतना मैं और मेरापन चला गया। इसलिए लास्ट बाबा ने कहा निराकारे निर्विकारे निरहंकारी। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम आपके द्वारा फ्लो होता है उतना निरहंकारीपन आता है। आपका नाम भाला करने का इच्छा भी आपके मन में नहीं रहता है। तो यही है सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितना अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। उसमें रोब नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा, इतना प्यार, अपनापन। जो भी आत्माएं आते हैं उनके सामने ऐसा नहीं कि हम तो सीनियर है, अब नहीं आए हो, ऐसे करो। हर एक आत्मा जो जैसा भी हो वही हमारा फ्रेंड है, हमारे साथी हैं, उनको भी देना है। इतना स्नेह भवा भरा उनका वॉइस, मुख का, मन का, संकल्प का वॉइस, साथ में सदा आगे वालों के आगे झुकना। यस, आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही श्रेष्ठ हो। पहले हम सेवा के लिए जाते थे ना, तो आगे वाले कोई क्वेश्चन पूछते थे, हम कहते थे नहीं नहीं आप गलत है, मैं राइट। लेकिन अभी कहते नहीं नहीं आप ही राइट हो। पहले हम कहते आप ही राइट हो, यस आपने जो कहा राइट है। तो ले बाबा जैसे चाहे वो चेंज करो, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते नहीं 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 आप ही राइट है। तो नम्रता से व्यवहार करो, स्नेह भरे आओ, क्योंकि आगे वाला टेम्पररी अधिकार में रहता है, परमानेंट नहीं है। इस जॉब में भी कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रहते हैं, टेम्पररी वाले लेते हैं, है ना। वो क्या होता है, देखो एक फल है, वृक्ष में बना है, ठीक से पका नहीं है, वो कैसा रहता है? लेकिन पका हुआ फल नीचे गिरता है, नीचे उसको झुकता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं पक्का फल खाओ और खिलाओ। जितना पक्का फल बनते हो, जितना निरहंकारी बनते हो, उतना बाबा आपको अपना ऑथोरिटी ट्रांसफर करेगा। मैं और मेरा आपने कहा, बाबा अथॉरिटी नहीं देगा, अधिकार। अधिकार शिव बाबा अपने आप नहीं देगा, नो। भगवान के कार्य में इन्फ्लुएंस धन काम नहीं करेगा, एबिलिटी। इतना योग्यता उतना। बाबा कहते लास्ट में आने वाला भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा फास्ट भी जा सकता है। 50 साल में ज्ञान में रहने वाला जिन्होंने तन धन दिया है वो भी एक बार लौकिक में भी वापस जा सकता है, विकार में भी जा सकता है। ठीक है, सब कुछ भगवान के हाथ में। इसका मतलब सच्चा दिल पर साई प्राची। तो ये सभी करने के लिए क्या चाहिए? स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। वो अधिकार आपको प्राप्त करना है तो बच्चे त्याग करना पड़ेगा। यस, क्या त्याग करना है? नींद को त्याग करो, भोजन को त्याग करो, शॉपिंग करना साथ त्याग करो, इंद्रिय सुख को त्याग करो। ठीक है, घूमना फिरना ये सब त्याग करना पड़ेगा, नींद को भी त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ त्याग नहीं करना है, उस त्याग के समय पर भाग्य बनाने का काम भी करना पड़ेगा। कोई कोई कहते हैं ना, दूषण त्याग करना है, प्याज त्याग करना है, बहुत का भोजन नहीं खाना है, शॉपिंग नहीं करना। यस, त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा ना। आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो एक दिन में 10 आवर्स 12 आवर्स 15 आवर्स पढ़ाई करना पड़ेगा। IAS IPS बनना है तो आराम से बैठे रहेंगे, पोजीशन मिलना चाहिए, कौन देता है आपको? नोबडी विल गिव यू। उसमें भी ईश्वरीय सेवा में तो होता ही नहीं है, नेवर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप में कुछ भी विशेषता नहीं है, सब मैं बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जैसे बाबा ने कहा वैसे करते चलो बस। अभी आप ये बताइए, जब दादियां यज्ञ में आई उनके पास क्या विशेषता था? क्या उनके पास धन था, क्या एजुकेशन था, या अनुभव था? क्या था उनके पास? नथिंग, रॉ एंड आ गए ना। लेकिन बाबा ने कितना महान बनाया। यस, सिर्फ सिर झुका के बाबा ने जो कहा, बाबा आप यूज करो ना, बस क्या करते चलो। क्या क्या करना है?
बाबा कहता है कर्म करने के बाद कर्म का फल को भी एक्सेप्ट मत करना, उसको भी त्याग। ब्रह्मा बाबा ने आपके पास जितना भी जायदाद था, धन, धन को यज्ञ में लगाया, वो धन का फल भी आया, उसको भी बाबा ने त्याग किया। हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म के बाद कर्म का जब फल आता है, मैंने किया, इसको त्याग नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं पहले श्वास, समय, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म का फल सब त्याग करो। क्या करो इसका मतलब ये नहीं बाबा 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 ए नहीं, सॉरी, मुख से बाबा आने से ये नहीं होगा कि आपने त्याग कर लिया है, नहीं। अब एक बात कहता है बच्चे, वर्तमान समय में आपके द्वारा भगवान जो सेवा करा रहा है, उस फल को भी अभी वर्तमान में एक्सेप्ट मत करना। वो एक्सेप्ट करेंगे तो खाली हो जाएगा, विकर्म विनाश करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। आज वर्तमान में देख लीजिएगा, पुराने जमाने लोगों के पास कितना धन रहता था, कितना जायदाद रहता था। भले वो पुराने कपड़े पहनते थे, फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, लेकिन कितना जायदाद रहता था। आज लोगों के पास क्या है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, धन है, सभी में ईएमआई, लोन है ना। हजारों लाखों रुपए कमाई करते हैं महीने में, लेकिन हर एक चीज में ईएमआई पेमेंट करना है। क्या उनको धनवान कहते हैं क्या? नहीं है ना। इसीलिए ईश्वर से जो सेवा करते हो, कोई आत्मा के पास जो सेवा करते हो, उसको भी स्वीकार मत करना। दादियों को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन शिवानी बहन को देखा है ना, जहां भी सेवा के लिए जाते हैं तो धन नहीं लेते। दूसरी बात, प्रोग्राम होने के बाद किसी के पास माइक नहीं देती है कि थैंक यू करने के लिए, उनको सुनने का कोई इच्छा नहीं है। क्यों? उनको मालूम पड़ जाता है उस समय कितना सेवा हुआ है, इसलिए लोग आते हैं ना। शिवानी बहन आएगी कर कहेंगे तो लोग अपने आप आ जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए कितना बोर्डिंग होल्डिंग करना पड़ता है, कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। क्यों? उस आत्मा में उतना पवित्रता है, उतना शक्ति। बाबा कहते हैं फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। इसीलिए वर्तमान समय में बाबा आपको जो सेवा के लिए यूज कर रहा है, उस फल का भी, उस कर्म का फल को भी आप स्वीकार मत करो। तो बचा के रखना है, सेविंग्स करके रखना पड़ता है। इसलिए जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक भाग्य नहीं मिलता है। ये बाबा कहता है। हमारा कंडीशन कैसा है मैं बताऊं? हम क्या करते, बाबा को कहते बाबा ये काम करके दे दो ना। ठीक है, बाबा पूछते हैं बच्चे ये काम करने से आप क्या करते हो? बाबा हमें ना कल से 21 दिन तक अमृत वेले उठते हैं, ये हमारा गारंटी। हम बाबा को गारंटी देते हैं, ठीक है ना, फीस पेमेंट देते हैं। हम बाबा बाबा क्या करते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखता है और बाबा को कहते बाबा 1-2 दिन योग किया अमृत वेले में, बाबा को बाबा करके दे दो ना, करके दे दो ना, करके दे दो ना। ठीक है, बाबा ने 10वां दिन करके दे दिया, 11th डे से आराम से सो जाते हैं, भूल ही जाते हैं 21 दिन का। ये हमारा हालत है। इसका मतलब 11 दिन का अभी भी लोन हो गए शिव बाबा के साथ, एडवांस में हम ले रहे हैं। इसीलिए कहते भाई जी क्या करे, योग में बैठे योगी नहीं होता है। दुनिया वाले से तो लोन हो गए, शिव बाबा के साथ भी लोन बनकर बनाकर बैठे हैं, तो योग कहाँ से होगा बताओ? तो बाबा क्या कहते, कुछ रिसीव मत करना, आप तो एडवांस में रिसीव कर रहे हो। तो बाबा क्या कहता है, हम क्या करते हैं भाई बहन, प्लीज चेक कीजिए। ओके, हम शांति।